उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था। इसके भी दिमाग में आया हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे, गरीब है तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े। जैसे सेठ जी ने अपने गुरुजी की सेवा की वैसी मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसने भी अपने गुरुजी को बुलाया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में सर्दियों में। समय भूल गए। 2-4 नौकर लगा दिए। गुरुजी शाम को भोजन करने के बाद में जैसे ही कमरे में लेटने के लिए गए, मुनीम ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। क्या हुआ? बोले ऐसे नहीं, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी, गरीब है तो क्या। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं, चारों तरफ जल छिड़कवा। गुरुजी कहते बेटा चल, अरे बोले ऐसे, बोले नहीं सेवा वैसी करेंगे, पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, कूलर मंगाओ, बर्फ की सिल्लियां लाओ, वो रखो। अब बताइए जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर कमरे में लिटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, और समय एक जैसा नहीं रहता है। एक कवि कहते हैं, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देख, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख। देखा होगा जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले। एक समय वो था, और जब पैसा पास में था तो थोड़ा अभिमान भी था। ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो अगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, और 2-3 चीजें हो जाए लोगों के पास तो फिर अभिमान हो जाता है। ये सोचने लगते कि मैं कुछ हूं। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो फिर ये कहते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन मेरे दिमाग में तो एक बात आई, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चारों तरफ की बातें छोड़ो, हम लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं, यहाँ पंडाल की बात कर लो। अगर हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं तो हम क्या है? जरा गौर करना। भागवत में वर्णन आता है, श्री सुखदेव जी कहते कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते, एक रोमे में। और इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमे होते। कितने ब्रह्मांड हो गए? पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाएंगे। अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। गौर से सुनना, 14 लोकों में मुख्य 3 लोक है, और 3 लोकों में ये मृत लोक है। मृत लोक में 7 द्वीप है, 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एटा है, और डिस्ट्रिक्ट एटा के नगला चंदन में थोड़ी सी जगह में हम लोग बैठे। सच बताना, अगर हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहे कि मैं कुछ हूं, तो क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में? अरे तो फिर गाय का अभिमान। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना,
हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की हैं और गलियां साफ करने के बाद एक बात सोची है, आज तो हमें भोजन मिल ही जाएगा। मैतर के नजदीक पहुंचे, जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज। गलियां साफ करके आए हो? जी महाराज। कोई बात नहीं है, भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएं। और भोजन करने बैठे ही थे तब तक विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है और मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी। एक बात सोची, हमें तो 4 ही दिन हुए, इस अंधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाएं। अपना भोजन उठाया, उस अंधे को दे दिया। और यही तो अपनी संस्कृति है। कभी कहते हैं कि भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है, और भूख न लगे फिर भी खाओ, ये विकृति है। और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया। कहने का मतलब मेरा यह है, 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया विश्वामित्र ने। शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक जगह पर बैठ जाते, उठने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो नजदीक आ गया, जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज। अरे भूल कर दी हमने, जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं तुम्हें नहीं खरीदा। सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, कोई काम ही नहीं करते। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोले गला उठाओ, जल लेके आओ। हाथ गला ले हरिश्चंद्र और भज के नदिया लो गईयो। पहले करियो काम फिर तुम लौट के खाना खाइयो। ये घड़ा लेके जाओ, इसमें जल लेके आना और जल लाओगे, उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। चले धीरे धीरे डगमगा तुभो जब नदिया लो आयो। धीरे धीरे डगमगा तुभो जब नदिया लो आयो। भर लो घड़ा पर उठो नाई न सबरो जोर लगायो। क्या देखा, सामने से तारा आ रही है। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में को तसल्ली बंधी। एक बात सोची, मेरी रानी है और इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। एक दिन ये मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी उठवा देगा। तब तक तारा सामने पहुंच गई। तारा ने जैसे ही देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा सच बात तो ये है, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम काशी में आके बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, तुम मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया। तारा ओ प्यारी उठवाई दे, ओ रानी उठवाई दे गगरिया मेरी गल की भरी। दिन जग
मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोली महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता तारा? तारा कहती महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है तुम्हारे हाथ में तो मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगा लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ। तारा बोली महाराज